नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2024। हम लोग 5 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। राज्यपाल जो है यहाँ के वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और सीपी राधाकृष्णन ने ही हेमंत सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। हेमंत सोरेन 4 जुलाई को राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए हेमंत सोरेन को सीएम नियुक्त किया है। नाम आता है झारखंड का, तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी आप लोगों को पता है कि झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड का गठन कब होता है? तो झारखंड का गठन जो होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। तो झारखंड से लोकसभा की सीटें कितनी आती हैं? तो यहाँ से जो है 14 लोकसभा की सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो राज्यसभा की यहाँ से 6 सीटें आती है। जबकि विधानसभा में यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में यहाँ पर 82 सीटें हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये झारखंड से संबंधित क्वेश्चन बन गया होगा कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड का निर्माण कब होता है या गठन कब होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। और लोकसभा की सीटें यदि पूछा जाए तो यहाँ पर आपको 14 सीटें हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये राज्यसभा की 6 सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ पर 82 सीटें हैं। और वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये किसे बनाया गया है? अविनाश कुमार को बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अविनाश कुमार झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अविनाश कुमार वर्तमान में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनके पास झारखंड विकास आयुक्त और झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखंड भवन नई दिल्ली के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। डिप्टी एनएसए राजेंद्र खन्ना को एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। खन्ना को पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद के एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक टीवी रविचंद्रन को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मच्छरों द्वारा लोगों में फैलने वाला कौन सा वायरस महाराष्ट्र में पाया गया है? ये कौन सा वायरस पाया गया है? जीका वायरस पाया गया है महाराष्ट्र में। जीका वायरस का नाम आता है, तो जीका वायरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जीका वायरस जो है, रोग जो है, जीका वायरस रोग मच्छर जनित रोग है जो एडिस मच्छरों द्वारा फैलता है। यह मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी फैलाता है। यह आमतौर पर दिन में काटता है। इसके इलाज के लिए किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके सामान्य लक्षणों में हल्का बुखार, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, सिर दर्द होते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है और पलक के नीचे, आंखों के पलक के नीचे सूजन शामिल होते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 2 और 7 दिनों तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी एन गंगाधर को नियुक्त किया गया है। नाम आता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब होता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो है 25 सितंबर 2020 में होता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का जो यदि मुख्यालय हम लोग देखते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो ये नई दिल्ली में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक लगभग 3 महीने तक संपूर्णता अभियान आरंभ कर रहा है।
जिसका उद्देश्य जो है देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। नाम आता है नीति आयोग का, तो नीति आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका गठन कब होता है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का गठन आप लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण होता है। 1 जनवरी 2015, ठीक है। और इसके पहले इसका पूर्ववर्ती नाम क्या रहता है? इसका पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग रहता है। और नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके जो भी पीएम रहेंगे, तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी रहेंगे, या ऐसा कह सकते हैं जो भी पीएम रहते हैं, ठीक है। तो भारत के जो भी पीएम रहेंगे वो नीति आयोग के खुद ब खुद अध्यक्षता करेंगे। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो नीति आयोग है, नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम कह सकते हैं कि योजना आयोग हुआ करता था। और इसका जो गठन होता है कब होता है? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, या पीएम, जो भी पीएम होंगे वर्तमान में वो पीएम रहेंगे, इसके अध्यक्ष रहेंगे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है? हवा से सतह में मार करने वाली मारक मिसाइल है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए KH-31PD मिसाइल का बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये कहां पर किया जा रहा है? अस्ताना में किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की जो 24वीं बैठक है, ये 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। और इसमें जो है यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नाम आता है संघाई सहयोग संगठन का, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है पहली बार 1996 में होती है। और 1996 में जो होती है इसका नाम रहता है संघाई 5 नाम रहता है। और इसमें कौन कौन सा देश रहता है संघाई 5 में? इसमें जो रहता है कजाकिस्तान रहता है, किर्गिस्तान रहता है, चीन रहता है, रूस रहता है, ताजिकिस्तान रहता है। और ये 5 देश मिलके शंघाई 5 का नाम से ये गठन करते हैं। लेकिन 15 जून 2001 को इसमें शामिल हो जाता है कौन सा देश? इसमें शामिल हो जाता है उज्बेकिस्तान शामिल हो जाता है। और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है? शंघाई सहयोग संगठन कर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हो जाती है। यह एक क्षेत्रीय संगठन था जिसे चीन के नेतृत्व वाले शंघाई 5 संगठन का स्थान लिया था। ये तो आपको पहले ही बता दिए। एससीओ का पहली बार यदि विस्तार हम लोग देख लेते हैं, तो पहली बार विस्तार कब होता है? ये 2017 में होता है। और 2017 में जो होता है इसमें कौन कौन सा देश शामिल होता है? तो इसमें 2017 में भारत शामिल होता है और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, दोनों इस संगठन में शामिल होता है 2017 में। 2023 में इसका विस्तार किया गया और इसमें ईरान को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और बेलारूस जो कि हाल ही में शामिल हुआ है। बेलारूस जो पहले एससीओ का पर्यवेक्षक देश हुआ करता था, 2024 में 2024 में एससीओ का ये 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। और पर्यवेक्षक देश अभी वर्तमान में कौन से देश हैं? तो 2 देश अब पर्यवेक्षक देश बचे हैं। कौन कौन सा देश? अफगानिस्तान बचे हैं और मंगोलिया बचे हैं। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर आप लोगों से जो भी आप पढ़िएगा, तो यहाँ पर ध्यान दे के पढ़ना है कि बेलारूस सबसे नवीनतम देश है जो कि संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ये प्राप्त किया है। ये 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूनिवर्सिटी भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? इग्नू के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। भारत में पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जिसे कि इग्नू के नाम से जाना जाता है, भगवत गीता में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स जुलाई 2024 से शुरू होगा। जो छात्र भगवत गीता में मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उन्हें 1 साल की मात्र 6,300 रुपये फीस जमा करनी होगी और इग्नू में ये कोर्स आप पूरा कर सकते हैं। कोई भी यदि करना चाहते हैं, तो आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भगवत गीता पर एमए कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।